ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें जीवन दिया, पालन कर रहा है तू। तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्संग भवन में उपस्थित मातृशक्ति, आर्य समाज कुबेर नगर के सभी अधिकारी वर्ग, हमारे वरिष्ठ श्रोता बंधु, हमारे कोषाध्यक्ष जी श्री सत्यनारायण जी, कर्मठ कार्यकर्ता हमारे त्रिलोक जी और उपस्थित सभी मेरे बहुत ही आदरणीय सम्मानीय सभी कार्यकर्तागण, श्रोता बंधु, ईश्वर की कृपा से आप सबके सहयोग से ये प्रातःकाल की बेला में कुछ आध्यात्मिक चर्चा हम लोग करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। पहले दिन से ही आपके सत्संग में एक विचार आया, उसी विचार को ध्यान में रखकर मैंने चर्चा प्रारंभ की कि हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने हमारे ग्रंथों के अंदर तरह तरह से हमें प्रेरित किया है कि हम उन अच्छी बातों को समझें, उनका ज्ञान प्राप्त करें जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। तो किसी ने उसका नाम भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अपने रुचि अनुसार दिया। तो ऐसी हमारे ऋषियों की एक श्रृंखला में तत्व ज्ञान की चर्चा होती है। तत्व ज्ञानी बनो, मुक्त प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो उनकी ये खोज है, उनके अनुभव हैं कि बिना ज्ञान के वो मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। और जितने भी रास्ते हैं जो प्रलोभन दे रखे हैं लोगों ने, वो सब गलत हैं, वो भटकाने वाले हैं। पर जो सही रास्ता है, जो वेद का रास्ता है, उससे निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञान के बिना इस दिशा में कोई सफलता संभव नहीं है। अब ज्ञान की जब बात आती है तो तत्व ज्ञान की बात सामने आती है। तो तत्व का ज्ञान प्राप्त करो, उन तत्वों का। तो हमने पिछले दिनों आपके सामने इसी बिंदुओं को ध्यान में रखकर चर्चा की कि तत्व कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के। मुख्यतः 3 तत्वों की बात यहाँ पर है। उन 3 तत्वों में एक है जीवात्मा, और दूसरा है प्रकृति, और तीसरा है परमात्मा ईश्वर। इन तीनों को ही का ज्ञान प्राप्त करना तत्व ज्ञान कहलाता है। और इन्हीं से, इनके जहाँ ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वहीं परस्पर एक दूसरे के साथ क्या व्यवहार है और उससे जीवात्मा को यानी हमें क्या लाभ है, ये सब विषय इसकी परिधि में आते हैं। तो पिछले दिन
शनिवार के दिन हमने परमात्मा के स्वरूप को सिद्ध करते हुए, उसका अनुभव करते हुए हम यहाँ पहुँच गए थे कि ईश्वर कोई चीज़ नहीं है, वस्तु नहीं है, बल्कि एक शक्ति है, पावर है। परमात्मा शक्ति के रूप में विद्यमान है, और शक्ति भी कैसी है? चेतन है, वो जड़ नहीं है। तो ये सब हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से चर्चा की। अब इसके आगे एक शंका आती है आजकल समाज में, विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी, युवा जो बच्चे हैं, उनके अंदर ये चीज़ आती है कि भाई जब हम कहते हैं ईश्वर का संध्या करा करो, उपासना करो, थोड़ी देर बैठा करो, परमात्मा का नाम लो, तो उनके जीवन में इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता उन्हें। वो कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है हमें। वो कर्म पर ही विशेषता बल देते हैं, और ऐसा उन्होंने सुन भी रखा है और प्रमाणित भी है कि व्यक्ति कर्म करता है उसके हिसाब से फल मिलता है। तो बच्चे भी जानते हैं, युवा पीढ़ी की, जब कर्म ही करना है तो इसमें ईश्वर की ज़रूरत कहाँ है। परमात्मा का क्यों नाम लें, क्यों संध्या करें, क्यों ध्यान करें। ये प्रश्न चिन्ह आज समाज में युवा पीढ़ी लगाती है। अब यहाँ आपको आज जो भ्रम पैदा हो गया, जिसकी चर्चा मैंने पिछले सप्ताह में आपके बीच रखी, कि कुछ लोगों ने परमात्मा को स्थान की दूरी मानकर अपने से दूर कर लिया, कुछ लोगों ने काल की दूरी मान ली। पर परमात्मा का जो शक्ति रूप है, जो चेतन रूप है, उसे ना तो स्थान की दूरी है और ना काल की दूरी है। वो केवल अगर दूरी है, वो है अज्ञानता की, ध्यान की दूरी है, जिसे आप कह सकते हैं। तो अब यही ज्ञान अगर हमारे बच्चों को, युवा पीढ़ी के सामने रखकर थोड़ा उन्हें समझाया जाए कि ईश्वर की पूजा, ईश्वर का उपासना करने का क्या अभिप्राय है, उसका क्या तात्पर्य है, तो बहुत सी समस्याएं दूर हो सकती हैं और बच्चों में भी उसके प्रति रुचि आ जाएगी। क्योंकि अगर हम ये बताएंगे कि ठीक है, कर्म को हम भी मानते हैं, कर्म से सब कुछ मिलता है, और परमात्मा ने भी कहा, और हमारे वेद के तमाम मंत्र इसी ओर प्रेरित करते हैं, कुर्वन्निवेहि कर्माणि जिजीविषेतम समा। अर्थात हम तो, परमात्मा ने हमें कहा हमेशा कामना करो कि 100 वर्ष तक तो जो स्टैंडर्ड हमारी आयु है उसमें भी हम निठल्ले होकर ना जिए, जीवन की आखिरी सांस तक भी हम कर्म करते रहें, 100 वर्ष से भी अधिक की कर्म करने की कामना करके जिए। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमें लिए प्रेरणा है। तो कर्म का महत्व है, इसमें कोई संशय नहीं है। और भी जगह कई सूक्तियों में वेद ने अपने अपने ढंग से कई प्रसंगों में समझाया है। कीर्तम में दक्षिणे हस्ते जौ में सब आयता, इसकी भी चर्चा मैंने आपके सामने की है कि वेद माता कह रही है कि कर्म को, पुरुषार्थ को अगर दाहिने हाथ में रखोगे तो विजय तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। अर्थात मूल चीज ये है कि पुरुषार्थ है कर्म। तो ये सब, इससे कौन असहमत हो सकता है, सब सहमत है कर्म। अब यहीं से थोड़ा सा समझाने की आवश्यकता पड़ रही है कि जब कर्म से, ये तो हम भी मानते हैं कि कर्म से सब कुछ है प्राप्त हुआ, आज भी और आगे भी, उसका जो मूल है वो कर्म है। ये हमारी फिलॉसफी बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अब ईश्वर का जहाँ तक प्रसंग है कि ईश्वर के साथ क्यों जोड़ें, उसको हम कैसे, वो देखो यहाँ से अब हमको समझाना पड़ेगा कि कर्म करने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। कर्म करना है जो हम करते हैं, तो उनमें 2 चीज़ें मुख्य रूप से जरूरत पड़ती है कर्म करने। एक है ज्ञान और दूसरा है शक्ति, ऊर्जा। समझे आप? इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता जीवन में पड़ती है कर्म करने में। अब ज्ञान की, अगर कुछ लोगों के पास ज्ञान तो होता है लेकिन शरीर में ऊर्जा नहीं है, तो क्या है, पड़े रहते हैं बिस्तर पर या कहीं, अपना चाहते हुए भी वो कुछ कर नहीं पाते। और कई के पास क्या है, शक्ति है, पावर है, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो क्या करेंगे, उसका दुरुपयोग करते हैं। उन्हें यही नहीं पता किस रास्ते से कैसे शक्ति का मैं प्रयोग करूं, किस लिए परमात्मा ने ये सब दिया। तो समझ गया, तो दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों की आवश्यकता है कर्म करने के लिए, ज्ञान की भी और शक्ति की, ऊर्जा भी कह सकते हैं जिसे। इन दोनों से हम कर्म करते हैं। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कहते हैं बच्चों से कि ईश्वर का ध्यान करो, परमात्मा का नाम लो, जाप करो, ये तो उनको ये समझना चाहिए वहाँ की इसमें का अभिप्राय क्या है कि वो जो चेतन शक्ति है, पावर, और इन दोनों का जो मूल है, अगर आप
खोजते हैं कि ज्ञान का मूल कहाँ है और शक्ति का मूल कहाँ है, जो तो आप पहुंच जाएंगे। उसी पावर का नाम, जिस मूल की हम इशारा कर रहे हैं, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। उसके तमाम नाम है, कुछ भी नाम ले लो, लेकिन उस पावर से अभिप्राय है, उस शक्ति से अभिप्राय है। अब पहले देखो ऊर्जा को, देखो ऊर्जा का विश्लेषण करो तो ऊर्जा का जो मूल है वो कहाँ से है। मैं जब बहुत दिनों की बात हो गई, मुझे याद आ जाता है जब मैं इस प्रसंग को छेड़ता हूँ, तो भाखड़ा नंगल डैम गए हम बहुत पहले शुरू में, उससे पहले कोई डैम नहीं देखा था, विद्यार्थी जीवन की बात है। तो वहाँ जब गए तो देखा ऊपर से, आपने भी देखे होंगे डैमों में तो क्या होता है, ऊपर से जल की धारा नीचे गिराती है और नीचे जो टर्बाइन होते हैं उसको बोलते हैं, उसमें वो घूमता है जल, उसके प्रेशर से टर्बाइन घूमता है और उसके घर्षण से इतनी ऊर्जा बन रही होती है वहाँ कि इतने इतने मोटे मोटे तार जो है वो छनछना रहे होते हैं, ऐसे काँप रहे होते हैं। पहली बार जब हमने देखा तब हमें लगा, वहाँ जाकर भाखड़ा के ऊपर डैम पर खड़े हुए देख रहे थे, वहाँ सारा समझाया गया, हमें रेड परमिट बनवा रखा था कैसे भाई ये पावर बन रही है, बिजली का संचार कैसे हो रहा है। तब उस सीन को देखकर समझ में आया कि अरे हमारे यहाँ तो ऐसी जल नालियों में बहता रहता है, नहरों में है, हमारा तो कभी ध्यान ही नहीं गया कि जल में इतनी पावर है। तो आप देखिए कितनी शक्ति बन रही है जल के उस घर्षण के द्वारा। तो शक्ति कहाँ आ रही है कि वही पावर तारों के द्वारा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े जो पिंड है उनको रोटेट करती है, घुमा रही है तमाम। वो पावर कहाँ, किसके कारण से घूम रहे हैं वो सारे के सारे, उस शक्ति के कारण से घूम रहे हैं। और शक्ति कहाँ से आ रही है, वो जल से आ रही है, जल में। अब यही प्रश्न खड़ा कर दो कि सब सारा आपको शक्ति को मानते हो तो दिखाई दे रहा है, पावर संचार हो रहा है ऊर्जा के रूप में और उसके द्वारा सब चीजें चल रही हैं, संचालन हो रहा है। तो ये जल में ऊर्जा किसने भरी है। अब यहाँ बच्चों से प्रश्न करो कि भाई ये जल में जो ऊर्जा, जिससे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तमाम कल कारखाने संचालित हो रहे हैं, उनमें गति है, तो ये ऊर्जा किसने भरी है जल के अंदर। ये क्या मनुष्य ने भर दी ऊर्जा जल के अंदर। तब उसका ध्यान आएगा कि हाँ कोई और पावर है, उसी पावर की तो बात कर रहे हैं हम, उसी का तो आशा बताते हैं कि ध्यान करो। तो अब पता लग रहा है कि इतनी पावर का जो संचार है, मूल है, वो तो ये ऊर्जा, उसी को हम कहते हैं कि ईश्वर है। ये ईश्वर के कारण से है, जल में गुण है ना। और जरा सा आगे बढ़ा दो, अभी हम कमजोर होते हैं, थोड़ा बीमारी हो गई, कमजोरी हो गई, तो क्या कहते हैं, फल खाओ, फल खिलाते हैं, लाके देते हैं फल। अब आप विचार करो, जो फल खाने से हमें जो शक्ति प्राप्त हो रही है, तो ये फल में शक्ति किसने भरी है। ये फल में जो शक्ति जो हम खा रहे हैं और हमारे शरीर शक्तिवान हो रहा है, तो ये फल के अंदर किसने शक्ति भरी है। ये फल में शक्ति का संचार कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, तो समझ में आएगा ना। तब समझ में आएगा उसी जो पावर है जिसके द्वारा ये शरीर का, ये फलों में जो शक्ति का संचार है, उसी की ओर तो इशारा हो रहा है कि ये वही ईश्वर है, उसी को नाम दे सकते हैं परमात्मा है। तो उसके खाने से शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अभी हम कमजोरी महसूस करते हैं, कहीं आते हैं एकदम चक्कर, क्या कहते हैं, जल पियो, पानी पियो, अच्छा जी जल पियो, तो जल पीते ही हमें ऊर्जा शरीर में आ जाती है। तो अब देखो शरीर का कहता है ऊर्जा आ गई, तो ये जल की ऊर्जा जो है, जिसे कल कारखाने हमें भी शक्ति प्राप्त हो रही है, तो ये जल में ऊर्जा किसने भरी है, कैसे आ रही है, इसका मूल क्या है। तो इस सारे विश्लेषण से एक चीज साफ हो रही है बिल्कुल कि कर्म करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है, उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम, उसी का नाम तो कह रहे हैं कि ध्यान करो परमात्मा के। अब यही आ गई स्थिति, जब बच्चों को, अर्थात जब हम कहते हैं परमात्मा का ध्यान करो, थोड़ा प्राणायाम करो, तो इससे क्या हो रहा है, क्योंकि प्राणायाम के द्वारा जो वायु में शक्ति भरी हुई है परमात्मा ने, उसका संचार शरीर में होता है। हम उसे ग्रहण कर लेते हैं वायु के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, तो शरीर में हमारी ताकत आ जाती है और उस ताकत से हम काम करते हैं। समझ गए। तो ये किसके द्वारा ताकत आ रही है, इसका मूल कौन है, इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बताने की आवश्यकता है सामान्य बच्चों को, तब बच्चे आस्तिक बनेंगे, समझेंगे। और अब वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, जो इधर उधर तमाम नाटक बना दिया है लोगों ने, कहीं स्थान पर कैद कर दिया, वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। अब विज्ञान की दृष्टि से बच्चे सोच रहे हैं, या तो नास्तिक हो जाएंगे बच्चे, वो अगर उनको सही चीज नहीं होंगी तो जाएंगे नहीं वहां पर, क्योंकि ठगी विद्या हो रही है, सब चीजें आ रही है आज बार उनके सामने जो परोसा आ रहा है, तो इसलिए उनसे मन जो है उनका भटकेगा। इसलिए यथार्थ अब उसका रास्ता सही है कि उन्हें सही चीज बताओ कि भाई देखो, हम कहते हैं कि ऊर्जा, अब प्राणायाम करने की बात करते हैं या व्यायाम करने की बात करते हैं, तो ये इसका आधार क्या है, व्यायाम करने से जो शक्ति मिल रही है वो किसके द्वारा, बोले वायु के द्वारा। तो वायु में शक्ति किसने भर दी, अब उन्हें बताओ ना। 18-18, 20-20 टन ट्रक में लोहा भरा सामान जा रहा है,
और किसमें? टायरों में। टायरों में कितने पाउंड हवा है? 30 पाउंड, 40 पाउंड, 35 पाउंड। तो अब इतनी पाउंड हवा और इतना बड़ा वजन वो लेके जा रही है, तो ये क्या है? इससे पता लग रहा है ना कि वायु में कितनी ताकत है, वायु के में कितना शक्ति है। इसी शक्ति की उपासना का अर्थ है कि यही शक्ति हमें चाहिए शरीर में कम करने के लिए। उसके साथ जुड़ो, उस प्रक्रिया को अपनाओ ताकि हम भी शक्तिवान बने। ये इस दृष्टिकोण से आज समझाना पड़ेगा। आपने देखा होगा हमारे गुरुकुलों में, या तो मैं इधर तो नहीं मुझे कहीं जानकारी, लेकिन कार्यक्रम होते हैं जब गुरुकुलों के बच्चे, तो कई अभ्यास करने से वो समझ जाते हैं। 5 सूत की सरिया होती है, 5 सूत की इतनी मोटी सरिया लोहे की, और ये कितनी नाजुक जगह है, यहाँ पर रखकर प्राणायाम के द्वारा उसे मोड़ देते हैं। आप देखिए ये किसका खेल है? ये प्राणायाम, वायु शक्ति का। चक्की का पार्ट यहाँ रखकर पेट पर, सीने के ऊपर, और तोड़ देते हैं, हथौड़ा से तोड़वा देते हैं प्राणायाम शक्ति के द्वारा। समझना, जंजीरों को तोड़ देते हैं कई मोटी चीजें। हमारे आजकल तो विदेश चले गए, कनाडा, विस्पाल जैन जी, एक जिनको आधुनिक भीम की उपाधि दी थी सरकार ने, उनको देखा दोनों कारों को ऐसे एक हाथ से इधर से पकड़ के कार और एक इधर से प्राणायाम भर के और शक्ति ऐसे रोक देते थे। कितनी रेस लगा, लेकिन कार चलती ही नहीं थी। तो ये सब क्या है? ये चमत्कार नहीं है, ये प्राणायाम शक्ति की जो वायु में पावर है उसको समझना है, उसका हम क्रिया में रूप में समझें। तो हम जो कहते हैं परमात्मा का, तो ये नहीं चाहिए शक्ति सबको, इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का प्राणायाम के द्वारा शक्ति प्राप्त करो, ऊर्जा प्राप्त करो। जब हम कहते हैं ईश्वर, ये उसका अभिप्राय समझना है बच्चों को। अब वो केवल भोग लगाना है या इस प्रकार से, वो ये चीज़ें ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब कि इस प्रकार का दिमाग में डाल दिया उनको कि भाई करना, वो ठीक है, होता रहा, उसकी भी अपनी आवश्यकता समय के हिसाब से रही। लेकिन अब जो है इस चीज़ को रखना पड़ेगा सामने। अर्थात मेरा कहने का ये है कि आप किसी भी एंगल से बच्चों के सामने रखो, भी कर्म करने के लिए शक्ति चाहिए। तो शक्ति का जो मूल है, शक्ति का जो आधार है, रोटी खाते हैं, रोटी में, सब्जियों में, अन्न में, जल में, प्राणायाम के द्वारा, तो वो शक्ति कहाँ से आ रही है, उसका मूल क्या है? तो बस बच्चों को समझ में आ जाए। बोले इसको ही तो कहते हैं, इस पावर को, इस शक्ति को ही तो कह रहे हैं हम ईश्वर। इसकी सानिध्यता प्राप्त करो, इसकी बिना निकटता को, इसको बिना एब्जॉर्ब किए हम काम नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकता हमारा शरीर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार और जरा गहराई में डाल दो कि जब हम सोते हैं तो सोने में क्या हो जाता है? सोने में हमारा जो शरीर एकदम रिफ्रेश हो जाता है, बैटरी चार्ज हम अनुभव कर रहे होते हैं। तो क्या हो रहा है वहाँ पर? तो सीधे समझाओ कि ये होता है कि वहाँ जो ऊर्जा का स्रोत है उससे हमारा जुड़ाव हो जाता है सोने में, नींद में, सुषुप्ति अवस्था में पहुँच जाते हैं। और तब हम अगले दिन अनुभव करते हैं भाई आज तो बहुत फ्रेश हो गए, तरोताज़ा हो गए, नींद आई। और नींद जब नहीं आए तो देख लो हालत क्या हो रही है। तो इसका मतलब कि वो जो शरीर में हमारी भी आत्मा है, चेतना है, और जो विश्वगत चेतना है, ब्रह्मांड में चेतना है, उसके साथ जुड़ने से ही हमारे अंदर की जो चेतना है वो पावरफुल हो जाती है, शक्तिवान हो जाती है। तो इस दृष्टिकोण को महर्षि स्वामी दयानंद के वैज्ञानिक भाव को लोगों को समझाना पड़ेगा, नई पीढ़ी को। तब उनकी समझ में आएगा कि जो हम कहते हैं ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर का ध्यान करो, उसका क्या मतलब है। वो हमें ऊर्जा चाहिए, वो पावर है, शक्तिमान सारे संसार में। उस शक्ति के आधार पर तो काम चलो, हम और ज़्यादा चाहिए तो व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आसन करेंगे, ये सब जो आ रहा, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में, ऊर्जावान बनाने के लिए ये उसके मूल हैं। अब आई ज्ञान की बात। तो भाई ज्ञान तो हाँ वो भी देख लीजिए आप कि ज्ञान जो है, मनुष्य हमारी जो जीवात्मा है वो अल्पज्ञ है, बहुत सीमित ज्ञान है उसको, है ना, वो सर्वज्ञ नहीं है उसके अंदर। तो हमें अल्पज्ञता के कारण से बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, हम नहीं समझ पाते उनको। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि जो सर्वज्ञवान जो पावर जिसको हम कह रहे हैं, वो शक्ति, वो ज्ञान स्वरूप है। वो केवल शक्ति ही नहीं है कि सब शक्तिमान पावर का ही रूप नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है। अर्थात क्योंकि वो इतना ज्ञान, और देखो प्रमाणित हो रही है ना, मैंने पिछले चर्चा कई इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इशारा किया था, ये बच्चों की दृष्टि से, कि शरीर की रचना में बिल्कुल ऐसे देख लो आप, कोई भी रचना ऐसे लग रही जिस कितने बुद्धिमान व्यक्ति ने बनाई है। अपने शरीर के अंगों पर ही चर्चा कर लो, कहाँ देखो नाक लगाई, कहाँ आँख लगाए, कहाँ कैसे पंप, हृदय, ये दिल जिसको कहते हैं, कैसे भगवान ने ये बना के फिट कर दिया हर चीज। तो उसकी ऐसी ब्रह्मांड में देखो, सृष्टि के अंदर सारा घुमा रहा है, सारे कितने के ब्रह्मांड, सूरज, चंद्र, नक्षत्र, तारे, सब मजाल है जो इधर से इधर खिसक जाए, सब नियमों में बंधा हुआ है। तो इतनी बड़ी पावर, इतना बड़ा उसका होकर, तो क्या है, ये ज्ञान स्वरूप भी है। वो पावर वाला तो है ही है, अर्थात उसका जो है ज्ञान पूर्वक हर काम, उसका गुण है।
उसकी विशेषता है। तो जैसे, और उससे फिर हम कैसे समझें उसको, जैसे चुंबक का मैंने उदाहरण दिया था कि चुंबक के सामने अगर लोहे के पीस रख दें तो वो भी चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। भाई इसी टेक्निक को समझने की जरूरत है कि आत्मा अल्पज है, अगर हम ज्ञान स्वरूप के टच में रखेंगे, उसके तरफ अपना झुकाव रखेंगे, तो हमारे अंदर भी ज्ञान का विकास होता चला जाएगा। और यही देख लो आप, बुद्धि जो है हमारे, जिसकी विशेष रूप से इतना सब कहा जा रहा है, इतनी प्रशंसा की जाए तमाम मंत्रों के द्वारा, और योग दर्शन में जो ऋषियों ने, जानते हो जब अंतिम पराकाष्ठा आती है वो क्या है, वो विवेक ख्याति है, विवेक ख्याति। तो विवेक ख्याति का जो आधार है वो कहाँ से मिलेगा विवेक हमें, वो किसकी शरण में जाए हम, किसका आश्रय लें? तो उसी शक्ति से जिसे विवेक प्राप्त होता है, वही शक्ति को नाम कह रहे हैं पावर, वो ईश्वर है, भगवान है। अब तो मेडिकल साइंस से भी देखो चीजें कंफर्म हो रही हैं कि नहीं। पिछले दिनों अभी एम्स का जो बोर्ड है हमारे दिल्ली में, उस पूरे बोर्ड ने इस पर मोहर लगाई कि गायत्री मंत्र के ध्यान करने से, जाप करने से, चिंतन करने से हमारी जो ज्ञान का जो सोर्स है उसमें वृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है, ये उन्होंने माना। और सारे देश दुनिया में आज इस दिशा में प्रयास हो रहा है कि भाई ये जाप करने से जो वाइब्रेशन होता है बॉडी के अंदर, ज्ञान पर, मस्तिष्क क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारी इन्हीं बातों को वो अपने ढंग से वैज्ञानिक उसको कहेंगे हाँ ये तो नई चीज, हमारे लिए तो बहुत पुरानी चीज। हमारे ऋषि मुनियों ने तो ध्यान का प्रोसेस इसीलिए दिया है। और मेरा वहाँ पर प्रातःकाल की बेला में अपने सहजपुर बोगांव में विशेष रूप से मैंने चर्चा की वहाँ पर कि जाप जो है, जिस जाप से योग दर्शन में कहा जा रहा है कि विघ्न दूर होते हैं, उपविघ्न और विघ्न दूर होते हैं, तो जाप का इतना महत्व है। तो जाप की विधि क्या है वो तो आनी चाहिए ना प्रैक्टिकल रूप में। तो वही जैसे मैंने आपके सामने भी रखा कि हमारी वाणी के 4 प्रकार हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। बैखरी जाप कौन सा है, जो अभी हम बोलते हैं, वैदिक, ध्वनि, और आप बोलते हो, यहीं से शुरुआत होती है। तो ये करके देखो आप, तो जब करोगे तो इससे क्या होगा, तो परमात्मा के जाप के नाम का चिंतन करेंगे तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, मस्तिष्क में जो सेल्स हैं वो सक्रिय होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, जैसे आप बॉडी को करोगे। तो ये सब प्रैक्टिकल कर कर कहने का अभिप्राय है कि बच्चों को इसलिए कहा जाता है बेटे तुम्हें ज्ञान नहीं चाहिए, तुम्हारी बुद्धि तेज होगी तभी तो सफल होगे, अच्छे नंबर लाओगे, पढ़ाई में पास होगे। तो बुद्धि का जो सोर्स है वो कौन है, उसी पावर का नाम ईश्वर है, उसी को भगवान कहते हैं। उसी को अपने अपने ढंग से उपनिषदकार ने कह दिया, अपाणि पादो जबनो गृहीता पश्च चक्षुषा श्रुत करना। अर्थात जैसे उसमें तुलसीदास ने भी कहा है ना कि बिन सुने बिन काना, और बिना कान के भी वो सुनता है, बिना आंखों के भी देखता है, और बिना कर यानी हाथों के भी कर्म करे विधि नाना, यानी जो हाथ के बिना भी तमाम प्रकार के कर्म करता है। इसी बात को दर्शनकारों ने अपने ढंग से यहाँ समझा दिया कि वो बिना हाथ पांव के, बिना दूरी के, तदे जति तन्नई जति तद दूरे तद्वं के, अर्थात वो दूर भी है तो पास भी है, वो स्थूल भी है तो सूक्ष्म भी है, उससे बड़ा कोई संसार में नहीं तो छोटा भी उससे कोई नहीं। एक अलंकारिक भाषा में प्रयोग करके ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को हमारे सामने रख दिया, उस पावर को, शक्ति को, उस ज्ञान स्वरूप को। तो ये दृष्टिकोण की जरूरत है आज बच्चों के बीच में रखने की, तब उन्हें समझ में आएगा कि हम ईश्वर की उपासना क्यों करें। क्योंकि ईश्वर की उपासना की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कर्म करने के लिए जो दोनों चीजें चाहिए उन दोनों से जोड़ने की बात कर रहे हैं कि इनसे जुड़ो तो और शरीर बढ़िया होगा, और ऊर्जावान बनोगे, और ज्ञान होगी, बुद्धि होगी तुम्हारे पास। ये दृष्टिकोण बच्चों के सामने, तब बच्चों को हाँ भाई हमारी मेमोरी तेज होगी, हमारी बुद्धि तेज होगी, तो हम अच्छे से एक बार पढ़कर ही याद कर लेंगे। अब यही तो फर्क है ना, कुछ लोगों में हमारे आप में जो अंतर है, जहाँ बाड़ी का अंतर है वहाँ बुद्धि का भी तो अंतर है, रूप रंग मतलब सब में ही भेद है। देखा जाए तो कौन सी चीज मेल खाती है किसी से, तो इसका जो फर्क है, तो जो बुद्धि में अलग अलग, और बुद्धि के आधार पर ही आदमी कर्म कर लेता है और उसी में उसे सफलता है। तभी तो चाणक्य महाराज कहा करते थे ना, हे भगवान, वो प्रार्थना करते थे जीवन में, हे प्रभु मेरे किन्हीं बुरे कर्मों के कारण से मेरा राजपाट चला जाए, धन दौलत सब कुछ छिन जाए, लेकिन प्रभु एक ही कृपा करना कि मेरी कभी बुद्धि मुझसे कभी अलग मत करना। क्योंकि आप सब जानते हो, देखो आप, बुद्धिमान व्यक्ति अभाव में भी दोबारा चीजें पैदा कर लेगा, जाने के बाद भी फिर कर लेगा, और जिसमें बुद्धि नहीं है उसे कितने ही आप साधन दे दिए उसका लाभ नहीं उठा पाएगा।
एक चलो चुटकुला सुना देता हूँ, फिर स्नान कर लेंगे, 2-4 मिनट फालतू हो जाएंगे। 2 परिवार थे, देखो 2 परिवारों में एक परिवार तो ऐसा था कि वो सत्संग में जाते थे, 3-3 थे दोनों। माँ ने शुरू से ही बच्चे को, बेटे को भी संस्कार दिया था, वो साथ ले जाती थी, तो बेटा भी समझदार हो गया। और जब बहू आई पत्नी, तो वो भी फिर तीनों मिलकर सत्संग जाया करते थे, सुन सुन के सबको ज्ञान हो गया और सब समझ गया कि क्या सही है क्या गलत है, सारे गायत्री मंत्र का जाप का क्या लाभ होगा, ये सब धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया। लेकिन एक दूसरा परिवार था, उसमें भी 3 थे, लेकिन वो कभी सत्संग में नहीं गए, कभी अच्छे लोगों के पास बैठे नहीं, कभी अच्छी किताबें नहीं पढ़ी, तो मूर्ख थे बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या, समझाने के लिए है, देखो ज्ञान का क्या महत्व है। हुआ ये कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर देवताओं ने सोचा भाई इनका भी एक प्रारब्ध है, तो इनको एक वरदान दे दो एक। तो जब देवताओं ने इनसे कहा भाई तुम्हारा इस जन्म में तो कुछ तुमने किया नहीं विशेष, पर पहले जन्म का तुम्हारा एक पुरुषार्थ है, प्रारब्ध जिसको कहते हैं, इस आधार पर तुम जो मांगना चाहो एक वरदान मांग लो। अब देखो यही पहचान होती है, जो मूर्ख हो गए अगर घर में तो क्या होगा, स्वार्थ होगा। ये पहचान है, जिस परिवार में हमारे अगर मूर्खता है तो वहाँ स्वार्थ होगा, जरूर होगा स्वार्थ। अब वो तो मूर्ख थे, तो स्वार्थ आपस में लड़ने लगे। बुढ़ा कहने लगा मैं मांगूंगा, एक ही वरदान मिलना था, बुढ़िया कहने लगी मैं मांगूंगा, बेटा कहने लगा अरे तुम्हारा तो टाइम पास हो गया मैं मांगूंगा, झगड़ने लगे आपस में। देवताओं ने सोचा ये मूर्ख हैं, लाभ तो उठाएंगे नहीं, पर झगड़ा मत करो चलो। उन्होंने कहा भाई उदारता बढ़ते हुए कह दिया चलो अच्छा ऐसा करो, एक एक वरदान मांग लो, तीनों एक एक मांग लो। 3 दे दिए उन्हें, हड्डी कहते हैं ना, हट होती है, कई मूर्खों की भी हट होती है। तीनों वो स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया तो देखो तो फिर खैर समाधान हुआ। तो सबसे पहले बुढ़े ने मांगा। अब बुढ़े ने क्या मांगा, देखो अब ये सब हमारे जीवन में व्यवहारिक में है, ये अवसर होते भी लाभ नहीं उठा पाना। वहां देखो अवसर आया तो बूढ़े ने क्या मांगा, अब उसको कोई ज्ञान तो था नहीं, वही उसी प्रकार का राग द्वेष ईर्ष्या से भरा हुआ। तो उसने कहा देवता लोगों जो मांगूंगा हो जाएगा, बोले जो मांगोगे हो जाएगा। तो बोले ऐसा करो, ये जो मेरी पत्नी है बुढ़िया, खुद उसकी 65 वर्ष की 60 वर्ष की उसकी उम्र थी, बोले इसे बकरी बनवा दो। अब देखिए आप, ये है मूर्खों की पहचान, बकरी बना दो। देवताओं ने कहा तथास्तु। अब वो जो अच्छी खासी बुढ़िया थी वो बकरी बन गई, एक वरदान बेकार हो गया। अब उसके बाद में, हाँ इससे पहले जरा बीच में पहले बुढ़िया को अवसर मिला था, बुढ़िया को अवसर मिला जिद करने के लिए, भाई चलो बुढ़िया तुम मांग लो, क्या मांगे। तो बुढ़िया ने ये मांग लिया अपने वरदान में कि मुझे उस समय उसकी उम्र थी 60 से ऊपर की, बोले मुझे जो है 22-23 साल की युवती बना दो। अब वो तुमने कहा तथास्तु। अब 22-23 साल की वो बुढ़िया थी वो जवान बन गई। अब बूढ़े ने देखा, उसे क्रोध आ गया कि तू तो 65 साल का, ये जवान हो गई, कैसे जीवन चलेगा आगे, गुस्सा आ गया। अब गुस्से में कभी सही निर्णय होता नहीं है, ये अच्छे से समझ लो आप, क्रोध में। अब बुढ़े ने जब नंबर आया तो गुस्से में उसने ये मांग लिया कि मेरी जो घरवाली पत्नी है इसको बकरी बना दो। अब आप देखिए 2 अवसर बेकार हो गए, वो बकरी बन गई। अब एक अवसर रह गया बेटे के पास, पर मूर्ख था, पर उसने सोचा अरे अच्छी खासी मेरी माँ बकरी बन गई, बाहर निकलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो उसने कहा महाराज फिर ऐसा करो, मेरा वरदान मैं ये मांगता हूँ कि मेरी माँ जैसी थी उसे वैसी बना दो। अब आप देखिए देवताओं ने कहा तथास्तु, वो जैसी थी वैसी बन गई। अब आप इस घटना से देखिए 3 अवसर प्राप्त हुए पर कोई लाभ उठा पाया नहीं। ये है मूर्खता की पहचान। इसलिए भगवान से बुद्धि मांग रहे हैं इस स्तर पर। बिना बुद्धि के ज्ञान के अवसर मिलते भी लाभ नहीं उठा सकता आदमी, समझ। और एक देखो वो दूसरा परिवार था, वो सत्संग में जाता था बुद्धि के स्तर पर, उन्हें भी देवताओं ने कहा, लेकिन उन्हें 3 वरदान नहीं दिए, उन्हें 1 वरदान दिया, केवल 1। अब हाँ ज्ञान था तो त्याग था। जब एक की बात आई तो माँ जो थी बुढ़िया बेचारी, उसकी आंखें भी खराब हो गई थी। उसने बहू की तरफ कहा इशारा, ये बेटी मांग लेगी। एक ही वरदान था ना, बेटी तू मांग ले। वो कहने लगी ना ना माता जी मैं क्यों मांगूंगा, आप सबसे घर में बड़ी हो, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि हमारे लिए क्या हित में, आप ही मांग लो। अब देखो आप, ये है त्याग का भाव। और वो सब माँ कहने लगे अच्छा बेटा मांग लेगा, ये बेटा मांग ले। दोनों में आपस में ये हो रहा है त्याग की भावना कि तू मांग ले तू मांग ले तू मांग ले, और वहां झगड़ा हो रहा था। ये है देखो ज्ञान और मूर्खता का लक्षण। उसके बाद में क्या हुआ कि जब तीनों का बाद में खैर आपस में चर्चा के बाद सबने तय कर दिया कि बेटे को ही छोड़ दिया, बेटा तू ही मांग ले जो मांगना हो। पत्नी ने भी कह दिया जी आप ही मांग लो जो चाहिए, और माँ ने भी कह दिया। अब बेटे पर जब जिम्मेदारी आ गई तो देखो अब ये है संस्कार की बात। उसने कहा देवताओं से कि पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे जैसे
व्यक्तियों को एक योग समझा कि आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, वरदान देने के लिए आए, और हम इस योग तो है नहीं, फिर भी आप आग्रह कर रहे हैं मांगने के, तो फिर अब वो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। तो देखो विचार का द्वंद शुरू हो गया उसके अंदर। उसका माँ की तरफ ध्यान गया, तो माँ का भक्त था, सेवा करता था, आंखें खराब हो गई थी, तो उसके मन में आया, ठोकरे खाती बेचारी गिर जाती, तो बोले माँ की आंखें मांग लो। बार बार मौका मिलता नहीं है, एक ही चांस था। फिर जब पत्नी की तरफ ध्यान गया, तो विवाह के कई वर्ष हो गए थे, घर में कोई बच्चा नहीं था, पत्नी की इच्छा थी कि वो कोई बालक हो हमारे घर के अंदर। फिर सोचा बालक मांग लो। फिर अपनी तरफ ध्यान चला गया कि इतने समय हो गए गरीबी में जी रहे हैं, कभी अवसर तो मिलता नहीं है, आज अवसर आया है तो धन दौलत को रुपया पैसा मांग लो ताकि घर गृहस्थी ठीक से चले। अब इसी विचार में उलझ रहा। हम भी उलझते हैं ना, कई बार ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं। यही देखो ये ज्ञान काम करता है। उसने सुन रखा था, सत्संग में जाता था कि जब ऐसे मोड़ पर खड़े हों, समझ ना आए कि क्या करूं, क्या सही है, तो क्या करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और अंदर डुबकी लगाकर, व्याकुल होकर, आतुर होकर उस परमात्मा जो शक्ति विद्यमान है उधर से मांगना चाहिए, उधर से प्रेरणा मिल लेनी चाहिए। सविता का ध्यान करते, प्रभु आप तो प्रेरणादायक, आपका गुण है, अब मैं ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं तो मुझे आप प्रेरणा दे दें। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ईश्वर का मदद करने का एक ही तरीका है, वो तरीका है हमारी बुद्धि को प्रेरणा देना, बस और कोई तरीका नहीं है। उनने सुन रखा था, बस उसने ध्यान किया और बाद में परमात्मा ने उसे प्रेरणा दे दी। और प्रेरणा देने के बाद कहने लगा कि अगर एक वरदान की बात है तो फिर ऐसा करो, मेरी माँ अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के बेले में दूध पीता हुआ देखे। समझ गए, हिंदी आती है थोड़ा, सब कुछ मांग लिया उसने, कोई नहीं, हो गया। अर्थात उसने कहा कि मेरी माँ अपनी आंखों से, आंखें मांग ली ना, तभी तो देखेगी जब आंख होंगी। मेरी माँ अपनी आंखों से अपने पोते को, पोता मांग, बेटा मांग लिया, और सोने के बेले में दूध पीता हुआ देखे, सोने का बेला भी मांग लिया। ये क्या है, ये बुद्धिमान की फर्क है और मूर्ख में। ये मैंने उदाहरण से बताया इस प्रकार से, इसलिए जरूरत पड़ती है। तो इस सबका जो सोर्स है, बच्चों को ये बताने की शक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। इसलिए परमात्मा का आश्रय लेकर जब ये चीजें आप प्राप्त करोगे तो जीवन में सफलता मिलेगी, ठीक से भोग पाओगे। ओम शम ओम देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषदया शांति, शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को नव मोड़ दो। नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय। वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी, धन्यवाद।